अर्जुन उवाच किं तद् ब्रह्म किं मध्यान्तं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदेवं किं मुच्यते। अर्जुन पूछते हैं, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या तात्पर्य है और अधिदेव किसे कहते हैं। अधियज्ञः कथम को अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है, और संयत चित मनुष्यों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जाने जाते हैं। श्री भगवान वाच अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो अध्यात्ममुच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संगीतः। श्री भगवान कहते हैं, परम अक्षर अविनाशी तत्व ब्रह्म है। स्वभाव अपने होनेपन का भाव अध्यात्म कहा जाता है। प्राणियों के भावों को उत्पन्न करने वाला विसर्ग यानी यज्ञ प्रेरक बल कर्म के नाम से जाना जाता है। इसकी व्याख्या यह है कि अक्षरम ब्रह्म परमम, परम अक्षर का नाम ब्रह्म है। यहाँ ब्रह्म शब्द के साथ परम और अक्षर विशेषण देने से यह शब्द सर्वोपरि अविनाशी निराकार परमात्मा का वाचक है। स्वभावो अध्यात्ममुच्यते यानी अपने अस्तित्व में होने का भाव स्वभाव अर्थात आत्मा और शरीर के संयोग के होनेपन का नाम अध्यात्म है। भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संगीतः। जितने भी प्राणी हैं उनका जो भाव अर्थात होनापन है, उस होनेपन को प्रस्तुत करने के लिए जो विसर्ग यानी त्याग यानी छोड़ देना है, उसे ही कर्मों का मूल कहते हैं। भावार्थ यह कि प्राणियों के अस्तित्व का उद्भव करने के लिए ईश्वर द्वारा जो त्याग है, उसे ही कर्मों के शुरुआत की संज्ञा दी गई है और वहीं से प्राणियों के कर्म की परंपरा चल पड़ती है। अधिभूतम क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम अधियज्ञो अहमेवात्र देहे देहभृतामवर। क्षर भाव रखने वाले पदार्थ अर्थात नाशवान पदार्थ को अधिभूत कहते हैं। पुरुष अर्थात हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी अधिदेव हैं। और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस देह में अंतर्यामी रूप से मैं ही अधियज्ञ हूँ। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति सम्मद्भावम याति नास्ति अत्र संशयः। और जो मनुष्य अंतकाल में मुझे स्मरण करता हुआ अपने कलेवर को मुक्त करता है अर्थात शरीर को त्यागता है, वह मेरे स्वरूप को प्राप्त करता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र, जो मनुष्य अंत समय में जिस भाव को स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करते हैं, उसको प्राप्त होते हैं, क्योंकि वह सदा उसी भाव में भावित रहा है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मनोबुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयम। इसलिए हे अर्जुन, तू हर समय मेरा स्मरण करते हुए युद्ध कर। मुझ में मन और बुद्धि अर्पित कर देने से निसंदेह तू मुझे ही प्राप्त होगा। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थान चिंतयन्। हे पार्थ, अभ्यास योग से युक्त विचलित न होने वाले चित्त से परमात्मा का निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमात्मा को प्राप्त होता है।
कविं पुराण मनुषासितार मनोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूप मादित्यवर्णं तमसः परस्तात्। जो मनुष्य सर्वज्ञ, अति प्राचीन, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर, सबका धारण पोषण करने वाला, अज्ञान रूपी अंधकार से परे, सूर्य की तरह प्रकाश स्वरूप अचिंत्य तत्व का चिंतन करता है, प्रयाण काले मनसा चलेना भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक स तम परम पुरुषमुपैति दिव्यम। वह भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में भी योग बल से भ्रिकुटी के मध्य में प्राण को स्थापित करके निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वितरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। वेद के जानने वाले विद्वान जिसे अक्षर अर्थात अविनाशी कहते हैं, और विरक्त यत्नशील साधक जिसकी प्राप्ति की इच्छा करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वह पद मैं तेरे लिए संक्षेप में कहूंगा। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्। ओमितेकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। सब इंद्रियों के द्वारों को संयमित कर, मन को हृदय में स्थिर करके और प्राण को मस्तक में स्थापित करके योग धारणा में स्थित हुआ जो मनुष्य ओ इस एक अक्षर ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ और मेरा स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। अनन्य चेताः सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हे पार्थ, अनन्य चित वाला जो मनुष्य मेरा नित्य स्मरण करता है, उस नित्य युक्त योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ।